हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 56वां अध्याय का पाठ है। यहाँ पे राम जी वन की शोभा देखते देखते चित्रकूट में पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी का दर्शन करके राम जी की आज्ञा से फिर लक्ष्मण द्वारा एक पर्णकुटी का पर्णशाला का निर्माण। 50 सर्गा। अता रात्रे व्यतीतायं तायं वा सुप्तम् अनन्तरं प्रबोधायामासा शनैः लक्ष्मणं रघुपुंगवा। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। सौमित्रे सुनु वन्यानां फल्गु व्यवहारतां स्वनम संप्रतिष्ठामहे काला प्रस्थानस्य परंतपा। शत्रुओं का संताप देने वाले सुमित्रा कुमार मीठी बोली बोलने वाले सुख पीक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें क्योंकि प्रस्थान के युग समय आ गया है। प्रसुप्त सुततो भ्राता समय प्रतिबोधिता जहो निद्रा च तंत्रा च प्रसक्त च परिश्रमम। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा आलस तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। ता उत्थाय ते सर्वे सपिष्ट्वा नद्दा शिवं जलम पंताम ऋषिं विजुष्टाम चित्रकूटस्थमाययु। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। तथा संप्रशिष्टो काले रामा सौमित्रिणी सह सीता कमल पत्राचम इदम वचनम आब्रवीत। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रसिद्ध हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। आदिप्ता निव वैदेही सर्वता पुष्पिता नगान स्वे पुष्पे ही किंसुकान पश्य मालिना शिशिरात्मये। विदे राजन नंदनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए पलाश वृक्ष को देखो। वे अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। पश्य बल्लात्कान बिल्वान नरेहि नुपसेवितान फले पुष्पेर वनातानून सय्यच्छाम जीवतुम। देखो यहाँ बिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों से भार से झुके हुए हैं।
दूसरे मनुष्य का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। पश्य द्रोण प्रणामाणि लंबमानि लक्ष्मणा मधुनी मधुरा काभि समृतानि नगे नगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक दौड़ लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। एस क्रोशते नत्युह सिखी प्रति कूजते रमणीय वनदेशे पुष्प संस्तर संकटे। वन का भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ फूलों की वर्षा हो रही है, सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई दे रही है। इस वन प्रांत में चातक पी कहाँ की रट लगा रखा है। उधर मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा है। मतंग्युतानुसृता पच्चे संगानुनादितम चित्रकूटम इवं पश्या प्रभीत शिखरम गिरम। रयारा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। संभूमि तले रम्ये द्रुमे बाहु विरावृते पुण्य रस्य महे ताता चित्रकूटस्य कानने। जहाँ की भूमि समतल और बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। तथा ततो पादचारेणा गच्छन्तो सह सीतया रम्यामासीदतु शैलम चित्रकूटम मनोरमम। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। ताम तु पर्वतमासाद्य नाना पक्षी गणायुतम बहुमूल फलम रम्या संपन्न सरसोदकम। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, मनोगेयम गिरि सौम्यलतायुतम बहुमूले फलो रम्या स्वाजीवा प्रतिभाति में। सौम्य पर्वत बड़ा मनोहर है, नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं उनकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ फल मूल भी बहुत है, यह रमणीय तो है ही। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। मुनेश्चा महात्मानो बसंते अस्मि शिलोचक्ये अयम बसो भवेत्ताता वयमत्र बसे महे। इस पर्वत से बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं, ताते ही हमारा वास स्थान होने योग्य, हम यही निवास करेंगे। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलि अभिगम्य आश्रम सर्वे वाल्मीकि भी वादयन। ऐसा निश्चय करके सीता श्री राम लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तान महर्षि प्रमुदिता पूज्य हमासा धर्मविता अस्तायामिति चोवाचा स्वागतम तानिवेद च। धर्म को जानने वाले महर्षि ने उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत, आइए बैठिए, ऐसा कहते उन्होंने आदर सत्कार किया। ततो आब्रवीन महाबाहु लक्ष्मणम लक्ष्मणाग्रजा सन्वेषाय यावन् महात्मान्निर्दिशये प्रभु। उदार महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मणाय न दारुणी दृढ़ानि च वरुणानि च कुरुवस्वाथम सौम्यम वासे भे अविरतम मना। सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो, यही निवास करने की मेरा जी चाहता है। तस्यता वचनम सुत्वा सौमित्रे विविधान ध्रुवम अजहारा ततश्चक्रे प्रणयशाला मारिदम।
श्री राम की यह बात सुनकर शत्रु दमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। ताम निष्ठिताम बद्ध कटाम दुष्टया दुष्टवा राम सुदर्शनाम ताम निष्ठिता बद्ध कटाम दृष्टवा राम सुदर्शनाम सुषुडामेकाग्रदम वचनम अब्रवीत। कुटी बाहर भीतर से लकड़ी के दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी। उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देख एकाचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा, एणेयं मा साहृद्यशालां यच्छामहे वयं कर्तव्यं वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीववे। सुमित्रा कुमार, हम गज कंद का गुदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवता का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुष को वास्तु शांति अवश्य करानी चाहिए। मृगम हत्वा नयम क्षिप्रम लक्ष्मणेन शुभेच्छणम कर्तव्यम शास्त्र दिष्टो हि विधि धर्मानुसारम। कल्याणी दर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ। वही शास्त्रों विधि अनुसार करके अवश्य कर्तव्य तुम धर्म की इस तरह चिंतन किया करो। वार्तु वचनम आज्ञाया लक्ष्मणम परवीरः चकार चायक्तोयम हितम रामम पुनरअभवीत। भाई की इस बात को समझकर शत्रु को वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण अपने कथानुसार कार्य किया। राम ने पुनः उनसे कहा, एणेयं श्रपयस्वेच्छानम यच्छामहे वयं त्वरं सौम्य मुहूर्तोऽयं धृतोश्चाप त्वयं स्वं मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्चादियसोहयम्। लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, इस पर्णशाला के अधिष्ठाता देवी देवता का पूजन करो, जल्दी करो। या स्वमुहूर्त या दिन भी ध्रुव संज्ञक अथा स्वमुहूर्त सारा दिन ध्रुव संज्ञक अथा इसी शुभ कार्य में होना चाहिए। सा लक्ष्मण कृष्ण मृगम मत्वा मेध्यम प्रतापवान अयम चिचेप सौमित्री नासिदे सिद्धि। सा लक्ष्मणं कृष्ण मृगे हत्वा मेध्यम प्रतापवान हतम चिचेप सौमित्री समृद्धे जात वेदसी। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़ कर प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया। तथा तु पवित्रम समाज्ञाया निष्ठयाम तथा तु पक्य समाज्ञायम निष्ठमं छिन्न शोणितम लक्ष्मणं पुरुष व्याघ्रमतम राघवम आब्रवीत। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ से कहा, अयम सर्व समस्तांगा सितम कृष्णो मृगे भयाम देवता देवस्ते संकासम यजस्सा कुशिलो हसी। देव पग तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, या काले छिलके वाले गजकंद तो बिगड़े हुए सभी अंगों की ठीक करने वाला है। मेरे द्वारा संपूर्ण पका दिया गया। आप वस्तु देवता का जन कीजिए, क्योंकि आप इस काम में कुशल हैं। रामानस्नात्वा तु नियमो गुणवान च पको विदा संग्रहेणा करोतो सर्वान् मंत्रान् मंत्रवासानिकाम। सद्गुण संपन्न तथा जपने के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों से पालन पूर्वक संक्षेप से सभी मंत्रों का पाठ और जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। इष्टवा देव गणान् सर्वान् विशेषावासा शुचि बभूतो च मनोहृदो तस्मात् बभूवो च मनोहृदो रामा श्यामा इति तेजसा। समस्त देवता का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पूर्ण खुशी में
प्रवेश किया, उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन को बड़ा आनंद हुआ। वैश्वदेवस्य बलि कित्वा दैव बलश्राद वैष्णदेव बलि कित्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संसमनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन्। तत्पश्चात बलि वैश्य कर्म रुद्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। जपम च न्यायगता कृत्वा स्नातम नाद्य यथा जीवित पाप शंका से रामश्चकार बलि सुतम। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायवत आदि मंत्रों का जप करके अपना विचार, तदंतर श्री राम ने पंच सूना आदि दोषों को शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। वेदी स्थल विधानानि चैतानि अंतानि च आश्रमयानुरूपाणि व्ययपामासा राघवा। रघुनंदन ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप वेद स्थली तथा विष्णु का निर्माण एवं स्थापना की। तम पृच्छ पर्ण छद्दाना मनोज्ञाम यथा प्रवृत्ते सुखितो निवातान वाया सर्वे विभुषु समेता सभा यथा देवगणा सुधारमा। ग्रह मनोहर कुटी युक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पक्षों से छाया गया था और उसके भीतर याव के प्रचंड वेग द्वारा वायु का स्थान नहीं था। सीता लक्ष्मण राम सब ने एक साथ उसमें निवास करके प्रवेश किया, ठीक वैसे जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। सुरम्यमासाद्या तु चित्रकूटम नदीम चाता मल्यवती सुतीर्थाम ननंदम इष्टो मृग पक्षिणो जुषाम जहाँ चा सर्वम जहाँ ता दुख पुर प्रियवासता। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय, वहाँ उत्तम तीर्थ स्थान सीढ़ी और घाटों में सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत नदी का सानिध्य पाकर रामजी जी को बड़ा हर्ष आनंद हुआ। वे नगर में दूर बन जाने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 50 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि जी 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत मान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। जय जय सीताराम।